अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नुमान राजपूत। आप देख रहे हैं लर्न विद नुमान। आज का हमारा टॉपिक है MS वर्ड क्या चीज़ होती है, इसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। आज मैं आपको इसका इंटरफेस बताऊंगा कि इसकी लुक किस तरह से होती है, कि कौन कौन सी चीज़ों को क्या कहा जाता है। और सबसे पहले इसका एक ओपनिंग मेथड किस तरह से होता है, हम इसको ओपन कैसे कर सकते हैं, ये आपको बताता चलता हूँ। तो चलते हैं, ये देखें, यहाँ पर हम स्टार्ट बार पर क्लिक करेंगे। ये स्टार्ट बार होती है, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम वर्ड टाइप करेंगे। ये वर्ड 2016 आ गया है, इस पर आपने सिंगल क्लिक करना है तो ये आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं सिंगल ओपन लिया है, ओपन हो गया। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करने का एक वे आपने देखा है, एक तरीका देखा है कि किस तरह से हम ओपन कर सकते हैं। अब मैं इसको क्लोज करता हूँ। अब मैं आपको बताऊँगा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड शॉर्टकट की मदद से कैसे ओपन कर सकते हैं। तो पहले आपने सेम वही प्रोसीजर, स्टार्ट मेन्यू पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर वर्ड टाइप करेंगे और जैसे ही वर्ड ऐप आएगी आपने माउस से राइट क्लिक पे क्लिक करना है और ओपन फाइल लोकेशन पे क्लिक करना है। किया, ये बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड वर्ड 2016 आ गया। आपने इस वर्ड 2016 पे राइट क्लिक करना है माउस से और प्रॉपर्टीज़ के ऑप्शन में चले जाना। ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, शॉर्टकट के साथ सिलेक्टेड है और यहाँ पर शॉर्टकट की नन लिखा हुआ है। हमने ये शॉर्टकट की के आगे टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करना है। Alt Ctrl J प्रेस कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये शॉर्टकट की हमने जो कोई भी लगा सकते हैं, मैंने J प्रेस किया। आप कुछ भी अल्फ़ाबेट लेटर अपना प्रेस कर सकते हैं। अप्लाई करेंगे, इसके बाद पॉपअप मेन्यू आता है, इसको कंटिन्यू करेंगे, ओके करेंगे। मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। Alt Ctrl J प्रेस किया और ये हमारे पास एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की विंडो ओपन हो जाएगी। तो ये हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की विंडो ओपन हो गई है। ये आपके पास टैब्स चल रहे होते हैं, होम है, इंसर्ट है, डिज़ाइन है, लेआउट है, रेफरेंसेस है, मेलिंग है, रिव्यू है, व्यू है, ये सारे टैब्स हैं। और जो ये नीचे चीज़ें चल रही हैं ये रिबन्स होते हैं। ये फाइल मेन्यू होता है, क्योंकि ये ड्रॉप डाउन में आ रहा होता है तो इसको मेन्यू कह सकते हैं, टैब भी कह सकते हैं, लेकिन ये मेन्यू ही काउंट होता है। तो इसको अब हम चलते हैं इसके अंदर। ये जो चीज़ें खुल रही हैं, जैसे मैं इंसर्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, इसका रिबन ओपन हो रहा है। होम पे आ रहा हूँ तो होम का रिबन आ रहा है। यहाँ पर अब हम नीचे आते हैं तो ये पेज होता है जिसके अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं। ये मैंने अभी कुछ टाइप किया तो ये पेज के अंदर लिखा है। तो पेज के टॉप पर स्केल होता है, ये इसको स्केल कहते हैं। और इसके लेफ्ट साइड पे भी स्केल होता है, राइट साइड है इसकी, इस पे ये स्क्रॉल बार होती है, इसे अप एंड डाउन हम कर सकते हैं पकड़ के माउस से। इसके अगर नीचे चलें हम, नीचे यहाँ पर ये इसको टास्क बार कहा जाता है। एक तो ये वाली जिसके ऊपर हमारे सॉफ्टवेयर्स ओपन है, ये सिस्टम की, कंप्यूटर की हमारी टास्क बार है। और जो ये इसके ऊपर ये पट्टी चल रही है ये वाली, इसको MS वर्ड की टास्क बार कहा जाता है। इसके ऊपर ये कुछ ऑप्शन हैं, इनको मैं बताता हूँ क्या क्या कहते हैं। ये जूम आउट की ऑप्शन है, ये जूम इन की ऑप्शन है। ये जूम आउट और जूम इन किस लिहाज से होता है, किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। ये जो आपका पेज चल रहा है इसको जूम करने के लिए होता है और इसको जूम कम करने के लिए होता है। इसका फाउंट का स्टाइल बड़ा छोटा नहीं होता, इससे एक बात याद रखिएगा। जैसे मैं इसको प्लस कर रहा हूँ, ये देखें पेज का साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, ना कि फाउंट का। फाउंट अपनी जगह पे वैसे ही है। इसको मैं अगर छोटा करता हूँ तो ये छोटा हो रहा है, ठीक है। ये जूम आउट हो रहा है। तो ये 3 ऑप्शन हैं। जैसे कि यहाँ पर अभी मैं कुछ लिख देता हूँ। ये मैंने कुछ पैराग्राफ्स लिखे हैं। समटाइम ऐसा होता है कि किसी की आई साइड वीक होती है या वैसे उसे रीड नहीं किया जाता, पढ़ा नहीं जाता कि वो क्या चीज़ लिखी हुई है। तो यहाँ पर उन्होंने एक रीडिंग मोड दिया हुआ है, इस पर आपने क्लिक करना है और ये बुक के टाइप पे आपका एक व्यू उन्होंने दे दिया है कि जिस तरह से आप बुक पढ़ रहे हैं उसी मूड के अंदर आप इसको रीड कर सकते हैं। उसके बाद आपने दोबारा सीधा आना है। ये प्रिंट लेआउट मोड होता है जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है। इसमें जो आपने प्रिंट देना है प्रिंटर से तो वो इसी फॉर्म में आता है। उसके बाद आता है कि अगर वेबसाइट के लिए आप कुछ मटेरियल लिख रहे हैं, कोई कंटेंट लिख रहे हैं, तो वो आप चेक करना चाहें कि वेबसाइट पे किस तरह से लिखा जाएगा, किस तरह का व्यू आएगा। तो ये लास्ट ऑप्शन है, थर्ड वेब लेआउट, ठीक है। इस पर आपने क्लिक करना तो ये आपको इस चीज़ का भी व्यू देगा कि किस तरह से आपने सेटिंग करनी है। अगर आपको यहाँ से नीचे चाहिए एक लाइन, यहाँ पे क्लिक करें। ये मैं एडजस्टमेंट कर रहा हूँ, ये आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। अगर आप वेबसाइट के लिए कोई मटेरियल ऐड कर रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा। ये प्रॉपर अभी मैंने सेटिंग नहीं की, लेकिन सेटिंग आपने खुद से करनी होती है। अब मैं ये वापस प्रिंट लेआउट मोड पे आ रहा हूँ, ठीक। तो जो सेटिंग हुई है वो ऑलमोस्ट उसी तरह ही है, डन है। ये लेफ्ट साइड है, इसके नीचे भी कुछ ऑप्शन हैं। ये क्या चीज़ है, अब ये आ रहा है पेज 1 of 1। ये इसका क्या मतलब है? जो पेज 1 of 1 है, 1 का मतलब है कि पहला पेज है आपका, और ऑफ 1 है जो उसका क्या मतलब है कि अभी आपके पास एक ही पेज है और आपका करंट पेज है, जो मौजूदा पेज है वो भी एक ही है। तो अगर मैं इसके बाद नीचे जाऊँगा तो वो मुझे और बताएगा कि आपके पास 2 पेज हैं और अभी आप किस पेज पे हैं। या मैं दूसरे पेज पे आया हूँ तो वो मुझे बता रहा है 2 of 2 के 2 पेज हैं आपके पास
पास और दूसरे पेज पे ही आप मौजूद है। अगर मैं 1 पे आता हूँ, ये देखें वो मुझे बता रहा है कि मौजूद आपके पास 2 पेज हैं लास्ट पे। फर्स्ट पेज पे आप अभी हैं, ठीक है, 1 नंबर पेज पे आप मौजूद हैं और 2 पेज आपके पास वर्किंग में मौजूद हैं। अगर मुझे लेटर्स वर्ड्स इसे काउंट करने के कितने वर्ड्स मैंने लिख लिए हैं तो ये 239 वर्ड्स बता रहा है मुझे कि ये इतने वर्ड मैंने लिख लिए हैं, ठीक है। उसके बाद ये बुक मार्क होती है कि ये आपको बताती है कि कितनी गलतियां आपने की हैं, कितने एरर्स आ रहे हैं, अपने भी आपने पैराग्राफ्स लिखे हैं, सेंटेंस लिखे हैं, अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं या वर्ड्स लिखे हैं, उनकी कितनी मिस्टेक्स हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटो हाईलाइट कर देगा। ये अपीयर है, ये देखें ये अपीयर्स लिखा है। अगर चेंज करना है क्लिक करेंगे चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट पे आगे एंड है तो ये आगे ये हाइफन लगेगा तो इसको चेंज करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी ग्रामर मिस्टेक्स खत्म होगी और ये गुड टिक लगा दिया उसने यहाँ पर। उसके बाद लैंग्वेज होती है कौन सी आप यूज़ कर रहे हैं, ये मैक्रोज होते हैं हमारे जो कि वर्ड्स में बहुत कम यूज़ होते हैं। और ये ऊपर एक पट्टी चल रही होती है डॉक्यूमेंट 1 वर्ड, ये क्या चीज़ होती है, ये टाइटल बार होती है। कोई भी डॉक्यूमेंट आप ओपन कर लें उसकी टाइटल बार होती है, उसका नेम दिया जाता है यहाँ पर। कोई भी सॉफ्टवेयर आप ओपन कर लें उसका यहाँ पर नाम होता है। जो ये पट्टी बटन सा एक बना हुआ है ये किस चीज़ के लिए, ये टैब्स को हाइड अनहाइड करने के लिए। इस पर क्लिक करूँगा, मुझे ऑटो हाइड रिबन्स करने हैं, ये हाइड हो गए हैं। यहाँ पर फिर मैं दोबारा क्लिक करूँगा, शो टैब्स पे क्लिक करूँगा, सिर्फ टैब्स शो होंगे। इस पर क्लिक करूँगा, शो टैब्स एंड रिबन्स, ये सारी चीज़ें 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप शो होती हैं। उसके बाद हमारे पास ये लेफ़्ट साइड पर कस्टमाइज बटन्स होते हैं कुछ, इनकी ऑप्शंस आती हैं कि आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं, कोई भी ऐड करना चाहें इस पर बटन पे क्लिक करेंगे, न्यू लगाना है न्यू कर लें, ओपन फाइल करनी है यहाँ पे क्लिक करें, क्विक प्रिंट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्रिंटर आ जाएगा। सो ऑन काफ़ी चीज़ें हैं जो कि आपको यहाँ पर मिलती हैं। अगर आपको जितनी चाहिए आप वो ले सकते हैं, मोर कमांड्स भी ले सकते हैं, जितना आप चाहें उतना इसको रख सकते हैं, लेकिन जो आपको ज़रूरत की चीज़ें वो आप यहाँ पे रखें। उम्मीद करता हूँ आज का इंट्रोडक्शन MS वर्ड का आपको अच्छा लगा होगा। तो नेक्स्ट पार्ट हम बनाएंगे फाइल के हवाले से कि फाइल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, न्यू कैसे करते हैं, ओपन कैसे करते हैं, सेव कैसे करते हैं, अपनी फाइल को पासवर्ड प्रोटेक्टेड कैसे बनाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।